हेलो साथियों, मैं हूं पंकज कुमार। स्वागत करता हूं आपका अंबेडकर मीडिया चैनल में। आज बात करूंगा बाबा साहब से जुड़े हुए कुछ अनसुने फैक्ट्स की, जो आपने शायद ही कहीं सुने होंगे, जिसे सुनकर और देखकर आप भी चौंक जाएंगे और हैरान हो जाओगे। आज के इस प्रोग्राम में आप यह जानोगे कि बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े हुए वो कौन से फैक्ट्स है जो दुनिया भर के महानतम नेताओं से भी उन्हें अलग करते हैं। फैक्ट नंबर 1, साथियों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। ऐसे करने वाले वे भारत के ही नहीं तो पूरी दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं। ये बात अपने आप में कितनी आश्चर्य करती है कि उन्हें भारत में हिंदू धर्म की जातिवादी व्यवस्था ने स्कूल के बाहर बैठाया, लेकिन इसे कुदरत का करिश्मा ही कहो कि वे स्कूल के बाहर पढ़कर भी अव्वल आते थे। और आज हम यह देखते हैं कि वह सिर्फ भारत से ही नहीं, दुनिया से अव्वल आते हैं। फैक्ट नंबर 2, साथियों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत से ही नहीं तो पूरी दुनिया से बाबा साहब भी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिमा को लंदन की म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ लगाई गई है। जी हाँ, कार्ल मार्क्स को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता और प्रभावशाली नेता माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, साथियों, आपने इतिहास में कई बार पढ़ा होगा कि शाहजहां ने अपने प्रेमिका मुमताज के लिए प्रेम के चलते एक ताजमहल बनाया था। लेकिन क्या आपने यह पढ़ा है कि किसी व्यक्ति ने अपने किताबों के लिए एक राजमहल बनाया? जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब ही ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने अपने किताबों के लिए एक स्पेशल पूरा बंगला बनाया था, जिनका नाम उन्होंने राजगृह रखा था। आज भी यह राजगृह म्यूजियम के तौर पर मुंबई में स्थित है। साथियों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, राजगृह में बाबा साहब आम्बेडकर की जो निजी लाइब्रेरी, जो निजी पुस्तकालय था, वो 50,000 से भी ज्यादा किताबों का था। आज तक के इतिहास में किसी के पास भी ऐसी लाइब्रेरी और ऐसा निजी पुस्तकालय नहीं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, यह अर्थशास्त्र में जिस व्यक्ति को अपना पिता और आदर्श मानते हैं, वह व्यक्ति कोई और नहीं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में अपना पिता और आदर्श मानते थे। अमर्त्य सेन ये एक पहले भारतीय है जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। फैक्ट नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है, उस अशोक चक्र को तिरंगे पर जगह देने का काम जिस व्यक्ति ने किया है, वह व्यक्ति भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही थे। साथियों, सम्राट अशोक का शासन पूरे दुनिया में माना हुआ शासन है। सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था वो पूरे एशिया से लेकर तो दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ था, जिसके वजह से उनका साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा और प्रभावशाली साम्राज्य माना जाता था, एक आदर्शवादी साम्राज्य माना जाता था। लेकिन भारत में गुलामी के चलते कई क्रूर शासक आए और उन्होंने सम्राट अशोक के सभी प्रतीक चिन्हों को नष्ट कर दिया था। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने उन सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्हों को, यानी भारत के आदर्श को, न केवल जीवित किया बल्कि उसे कानूनन इस देश की राजमुद्रा भी बनाई। फैक्ट नंबर 6, सन 2000 में मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए जिन 2 राज्यों का गठन किया गया, वो भी बाबा साहब के बताए हुए तर्ज पर ही किया गया। जी हाँ दोस्तों, 50 साल पहले ही बाबा साहब ने मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतरीन विकास के लिए यह बात कही थी, लेकिन राजनीति के चलते उस समय के नेताओं ने इसका विरोध किया और तब उनके इन बातों को नहीं माना गया, इस प्रस्ताव को ठुकराया गया। पर सन 2000 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के प्रस्ताव को सही ठहराते हुए मध्य प्रदेश और बिहार का विभाजन किया गया। छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन 2 प्रदेशों का गठन किया गया। इससे पता चलता है कि हमारे भारत के नेताओं को उनकी यह बात समझने के लिए 50 साल अपना दिमाग लगाना पड़ा, अपना दिमाग खर्च करना पड़ा। इससे यह भी पता चलता है कि बाबा साहब को ऐसे ही उनके प्रोफेसर जो थे लॉर्ड लिथनो, वो 50 ग्रेजुएट के बराबर ऐसे ही नहीं कहते थे। यहां तक कि राजनीति में उनके जो घोर विरोधी रहे, गांधी जी उन्हें 500 ग्रेजुएट के बराबर मानते थे। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को टेक्स्ट बुक के तौर पर जो किताब पढ़ाई जाती है, वेटिंग फॉर वीसा, यह किताब भी बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखी थी। जी हाँ साथियों, आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वहां के बच्चों को वेटिंग फॉर वीसा टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती है। ये जो किताब है वेटिंग फॉर वीसा,
जो टेक्स्ट बुक के तौर पर वहाँ के बच्चों को पढ़ाई जाती है, ये किताब बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखी है, जो बाबा साहब ने अपने जीवन के अतिशय कटु अनुभव के तौर पर उसे बयां किया था। जिस किताब को पढ़कर वहाँ का बच्चा बाबा साहब के जीवन से बहुत बड़ी प्रेरणा लेता है और जिंदगी के हर मुश्किल पड़ाव को वो पार करता है। फैक्ट नंबर 8, आपको यह जानकर हैरानी होगी और अपने भारतीय होने पर थोड़ा गौरव भी होगा कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने 300 साल के इतिहास में सन 2004 में जो 100 विद्वानों की सूची बनाई थी, उसमें एकमात्र भारतीय का नाम था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। जी हाँ, यह नाम सबसे ऊपर लिखा गया था। फैक्ट नंबर 9, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा एजुकेशनल डिग्रियां अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वे व्यक्ति भी डॉक्टर बाबा साहब ही है। वो एकमात्र व्यक्ति है जिनके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां हैं। जी हाँ, 32 डिग्रियां थी और यह भी एक चौंका देने वाली बात है कि उनकी 64 विषयों में मास्टर की थी। वो पाली, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, कन्नड़, गुजराती, पार्शियन, मराठी ऐसे लगभग 14 भाषाओं पर उनका प्रभुत्व था। फैक्ट नंबर 10, पूरी दुनिया के लगभग सभी धर्मों का तुलनात्मक अभ्यास करने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो वो बाबा साहब आम्बेडकर ही है, जिन्होंने सभी धर्म ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। फैक्ट नंबर 11, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई को सिर्फ 2 वर्ष 4 महीनों में जिस विद्यार्थी ने पूरी की थी, वो विद्यार्थी कोई और नहीं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही थे, जिन्होंने इसके लिए प्रतिदिन 21 घंटे पढ़ाई की थी। फैक्ट नंबर 12, दुनिया के अंदर में आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन अगर किसी व्यक्ति ने किया है, किसी नेता ने किया है और वो भी एक साथ, तो वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही थे, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लगभग 7 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया था, जिसे आज तक दुनिया का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन माना जाता है। यह धर्म परिवर्तन हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में हुआ था। फैक्ट नंबर 13, विश्व में अब तक अगर किसी व्यक्ति पर सबसे ज्यादा गीत गाए गए हो तो वो व्यक्ति भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही, जिन पर सबसे ज्यादा गीत ही नहीं तो सबसे ज्यादा किताबें भी लिखी गई है। फैक्ट नंबर 14, दुनिया में अगर बुद्ध के बाद अगर किसी को आधुनिक बुद्ध कहा जाता है तो वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही है, जिन्हें बौद्ध धर्म के महान धर्मगुरु और भिक्षु चंद्रमणि महाथिरो ने आधुनिक बुद्ध और बोधिसत्व कहा है। फैक्ट नंबर 15, विश्व में अगर किसी नेता के सबसे ज्यादा स्टैचू होंगे तो वो नेता कोई और नहीं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही है, जिनके स्टैचू सिर्फ भारत देश में ही नहीं तो दुनिया भर के अलग अलग देशों में भी है। हाल ही में जापान में भी उनका स्टैचू लगाया गया है। फैक्ट नंबर 16, दुनिया में अगर किसी नेता की जयंती को सबसे ज्यादा और लंबे समय तक मनाई जाती है तो वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही है, जिनकी जयंती सिर्फ भारत में ही नहीं तो लगभग दुनिया के 35 देशों में मनाई जाती है, जिसमें लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, कोरिया, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना आदि तरह के देश शुमार है। फैक्ट नंबर 17, दुनिया के अंदर में लगभग 5000 सालों से चली आ रही जातिवादी गुलामी को अपने अकेले के दम पर अगर किसी ने खत्म किया है लगभग 30 सालों में, यानी सबसे कम सालों में अगर किसी ने खत्म किया है तो वो वॉरियर है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही ऐसे वॉरियर है जिन्होंने भारत की हिंदू धर्म के आधार पर चली आ रही 5000 वर्ष वाली हर प्रकार की गुलामी को पूरी तरह से खत्म किया, और ना ही सिर्फ खत्म किया बल्कि उसे कानूनन रूप से अपराध भी घोषित कर दिया। और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत की बहुतांश जनता उन्हें अपना भगवान भी मानती है। फैक्ट नंबर 18, दुनिया में ताजमहल के बाद भारत की दूसरी अगर कोई चीज फेमस है तो वो है भारत का संविधान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और लोकतांत्रिक संविधान है। और इस संविधान के रचयिता जो थे वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने काफी कम समय में इसे लिखा था। फैक्ट नंबर 19, दुनिया के अंदर अगर किसी नेता के नाम पर अनेक राजनीतिक पार्टियां और संगठन है तो वो नेता भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही है, जिनके नाम पर एक नहीं तो कई सारे राजनीतिक पार्टियां और संगठन है। और अभी आलम तो यह है कि उनकी घोर विरोधी रही सत्तारूढ़ पार्टियां बीजेपी तथा कांग्रेस भी उनके नाम के बगैर अपनी राजनीति नहीं करती। मजबूरी में ही सही उन्हें भी बाबा साहब आम्बेडकर का नाम सम्मान से लेना पड़ता है। फैक्ट नंबर 20, और ये आखिरी फैक्ट है मेरी इस वीडियो का, लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जिन 10,000 सालों में टॉप 10 की सूची में विश्व की जिन 100 प्रभावशाली व्यक्तियों का नाम लिखा गया है
उसमें चौथा नाम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि उस लिस्ट में पहला नाम तो भगवान गौतम बुद्ध का था, दूसरा नाम यीशु क्रिस्त का था, तीसरा नाम भगवान महावीर का और चौथा नाम जो था वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का था। ये बहुत बड़े गौरव की बात है, भारत से ऐसे 2 व्यक्ति जिनका नाम विश्व की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में लिखा गया है 10,000 सालों के भीतर। तो साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो जो बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन के फैक्ट के संदर्भ में था। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पता तो चले उन लोगों को कि बाबा साहब आम्बेडकर कितने महान व्यक्ति थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे जय भीम, नमो बुद्धाय।